तो कितने लोग और सर्कल थे आपकी इत्तला के? आपके पास बड़ी पक्की इत्तला होती है, ये मुझे अब नहीं अंदाज़ा कि आप तारीख के करेक्शन के लिए कब कुछ लिखें या बताएं, लेकिन आपके पास इत्तला पक्की होती है। कौन लोग सर्कल हो चुके थे जिन्होंने उठाया जाना था? आफ्ताब सुल्तान साहब इस्तीफ़ा दे दिया। हाँ, मेरा ख्याल है कि वो है उन्होंने बताया कि उन पे प्रेशर डाला जा रहा था जाली केसेस बनाने के लिए। तो हर बंदा जो है वो तो नहीं राजा सिकंदर सुल्तान होता ना, कई आफ्ताब सुल्तान भी होते हैं। नहीं तो आपके दौर वाले चेयरमैन भी थोड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते और आपका जो जुल्म सितम की ताब ला पाते। तो गाली नहीं सुनता सी यार। भाई क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, क्या करें यार, सही बताएं। तो और क्या, वो कैसे? ये थोड़ा मुझे प्लीज़ इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि आफ्ताब सुल्तान ने ये साबित किया कि वो राजा सिकंदर सुल्तान नहीं है। आफ्ताब सुल्तान ने साबित किया कि वो साबिक चेयरमैन नैब नहीं है। आप करीब की मिसाल क्यों नहीं ले रहे? यार साबिक चेयरमैन नैब से नैब का कंपैरिजन करें, वो लेता था जिस पुरानी नैब जो थी वो तरीके से। राइट आर्म बॉलर से कंपैरिजन करें ना हम राइट आर्म वाले बॉलर। वकार यूनुस और वसीम का नहीं हो सकता कंपैरिजन, दोनों एक राइट एक लेफ्ट है। जावेद इकबाल साहब से आपकी कोई मुलाकात कभी नहीं हुई थी? एक दफ़ा हुई थी, मेरा ख्याल है वो किस सिलसिले में थी, वो 5 मिनट के लिए सिर्फ। खैर सगाली का पैगाम था उस वक्त। कैसे हैं, ठीक हैं? आप मेरे ख्याल को ट्वीट लिखना चाह रहे हैं। हाँ जी लिख लूँ जी, प्लीज़ बाद में गिरफ्तारी दे देंगे। आपका बुनियादी हक हम गज़ब नहीं कर सकते, ना मुतासिर कर सकते। अच्छा जी, बोलें जी जनाब, क्या अपडेट है फिर अब तक का जो सफ़र है सुबह से लेके? क्या फाइंडिंग्स है आपकी, क्या सोचते रहे, क्या करते रहे, कुछ थोड़ा जो हमें आप बता सकें। आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो यार। देखें, जो फाइंडिंग्स अभी तक ये हैं कि लोग जो थे जिनकी हमने फहरिस्त बनाई थी वो बहुत थोड़े थे। जब प्रिजन वैन्स आई तो लोग खुद ही उसके अंदर चढ़ गए और छत पे भी चढ़ गए उसकी, तो लोगों में बड़ा जोश और जज्बा था। और अब 2-3 प्रिजन वैन्स हैं जिसमें से एक जिसमें हमारी क़यादत है, उसके साथ हम यहाँ कोट लखपत जेल पहुँचे और रास्ते में लोग खुद ही मिलते गए हैं साथ। तो क्या फ़ाइनल अब क्या प्लान है, फाइनल फाइंडिंग्स क्या हैं, फाइनल अचीवमेंट्स और गोल्स? फाइंडिंग्स और अचीवमेंट्स और गोल्स में आपको बताऊँ, फाइंडिंग्स ये हैं कि पिछले 10 महीने जो थी इस हुकूमत ने गज़ब का जुल्म किया है। अचीवमेंट ये है कि पिछले 10 माह के अंदर कौम जो है जिसको ख़त्म करने की कोशिश किया गया इन चोरों को मुसल्लत करके, वो कौम उठ खड़ी हुई है। और कभी कभी ऐसे होता है कि क्राइसिस के ज़रिए कौमें खड़ी हो जाती हैं, तो लग रहा है उस तरफ जा रहे हैं हम। तो ये कोई बात इलेक्शन की तरफ फाइनली मुज़ाकरात के ज़रिए या कोई ऐसी बात हो भी रही है? बिल्कुल, अगर तो 90 दिन के अंदर आईनी और कानूनी निकात के मुताबिक इलेक्शन कराने को ये तैयार हैं तो हम बैठने के लिए तैयार हैं इनके साथ। आफ्ताब सुल्तान साहब इस्तीफ़ा दे दिया। हाँ, मेरा ख्याल है कि वो है उन्होंने बताया कि उन पे प्रेशर डाला जा रहा था जाली केसेस बनाने के लिए। तो हर बंदा जो है वो तो नहीं राजा सिकंदर सुल्तान होता ना, कई आफ्ताब सुल्तान भी होते हैं। नहीं तो आपके दौर वाले चेयरमैन भी थोड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते और आपका जो जुल्म सितम की ताब ला पाते। तो गाली नहीं सुनता सी यार। भाई क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, क्या करें यार, सही बताएं। तो और क्या, वो कैसे? ये थोड़ा मुझे प्लीज़ इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। नहीं, वो इस वजह वो आपको कभी बताऊंगा बैठ के कि वो कहीं और से डायरेक्शंस ले रहे थे। बिल्कुल आपका कोई नहीं था अपना। वो जो पीडीएम भी कहती रही कि भैया आप लोग ऑडियो ने सुनवा के तो तैयबा गुल और ये मसाइल सारे। नहीं, बिल्कुल गलत है। वो हमारे कहने आँखने में नहीं थे। वो एक ऑटोनमस बॉडी थी और वो अपने उस पर चलती थी या किसी और के से शायद लेती हो, हमसे तो नहीं लेती। ये अभी चिकन की कीमत 700 क्रॉस कर गई है। प्रोटीन मुल्क में महंगा हो गया सारा। गरीब क्या करेगा, क्या बनाएगा इकोनॉमी को? क्या समझते हैं आप, क्या आपका ख्याल है? मैं बड़ा इस वक्त ख़तरनाक हालात हैं। जो महंगाई की सूरत हाल है, जहाँ पे खाने पीने की अशिया की कीमत चली गई है, चिकन की, आटे की, तेल की, डीज़ल की, इन सारी चीज़ों की ज़रूरियात की, ये तो जुल्म है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है ये मामला किसी और तरफ जा रहा है। क्योंकि देखें, IMF डील के साथ भी ना महंगाई ख़त्म होगी, ना आपकी जो सनत बंद हो रही है वो चल पड़ेगी, ना बेरोज़गारी ख़त्म होगी, ना ये जो आपने ख़ाम माल के लिए इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं ये ख़त्म होंगी। वो तो सिर्फ आपको 1-1.5 माह 2 माह के लिए डिफ़ॉल्ट से बचने का एक है ना IMF का हरबा। बाद में तो फिर आपका जून में प्रोग्राम एक्सपायर हो रहा है। हाईकोर्ट काफ़ी आवाम इकट्ठी हो गई खान साहब के लिए, एक बड़ा हेल्दी क्राउड था। आप समझते नहीं कि इस तरह आपकी मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा? जितने पॉपुलर होंगे मुश्किलात और सख्तियों में इजाफा होता जाएगा। हाँ, जाहिर है कि, लेकिन बहरहाल जद्दोजहद तो ये है ना। अब ये तो नहीं ना कि अब क्योंकि हमारी मकबूलियत लोगों को पसंद नहीं है तो अब हम गैर मकबूल होना शुरू हो जाए जानबूझ के। ये तो नहीं अब हम कर सकते। ये तो प्रिटेंड करना शुरू कर देंगे, नहीं हम मशहूर नहीं है। ये बिल्कुल, ये तो नहीं हम कर सकते। लेकिन मैं आज सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि आफ्ताब सुल्तान ने ये साबित किया कि वो राजा सिकंदर सुल्तान नहीं है।
आफ्ताब सुल्तान ने साबित किया कि वो साबिक चेयरमैन नैब नहीं है। आप करीब की मिसाल क्यों नहीं ले रहे? और यार साबिक चेयरमैन नैब जिससे नैब से नैब का कंपैरिजन करें, वो लेता था, जिस पुरानी नैब जो थी वो तरीके से राइट आर्म बॉलर का राइट आर्म बॉलर से कंपैरिजन करें ना हम राइट आर्म वाले बॉलर वकार यूनिट और वसीम का नहीं हो सकता कंपैरिजन, दोनों एक राइट एक लेफ्ट है। मैं आपको कैटेगरी और जो है ना साबिक नैब, वो जो साबिक जो चलाते थे उन्हें वो जवाब दें और नैब जवाब दे, हमें क्या पता। जावेद इकबाल साहब से आपकी कोई मुलाकात कभी नहीं हुई थी? एक दफ़ा हुई थी, मेरा ख्याल है वो किस सिलसिले में थी, वो 5 मिनट के लिए सिर्फ। खैर सगाली का पैगाम था उस वक्त यहाँ? नहीं, वो मुझे अब याद नहीं। आप भी कहते होते थे कि उसको पकड़ ले उसको पकड़ ले। ऑफिशियल उसमें हुई थी सेटिंग में, वो 5 मिनट के लिए सजा। तो अभी ये लोग सारे कब तक जेलों में रहेंगे? ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, थीम क्या है इसका? मुद्दा ये है, मैं आपको बताता हूँ कि मुद्दा ये है कि रियासती जबर की इंतहा हो चुकी है। हमारे लोगों को गिरफ्तार एक एक करके किया जाता है, उनको नंगा करके उन पर तशद्दुद किया जाता है। तो हम खुद ही पेश हो गए हैं कि भाई आपका पेट्रोल डीजल आजकल बड़ा महंगा है, वो बच जाएगा, असली आप ही आ जाते हैं। कितने लोग और सर्कल थे आपकी इतला के? आपके पास बड़ी पक्की इतला होती है, ये मुझे अब नहीं अंदाज़ा कि आप तारीख के करेक्शन के लिए कब कुछ लिखें या बताएं, लेकिन आपके पास इतला पक्की होती है। कौन लोग सर्कल हो चुके थे जिन्होंने उठाया जाना था? ये मैं आपको कभी बताऊंगा, ज़रा हालात थोड़े बदल जाएं, फिर मैं आपको खुल के बताऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।